गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सैमसंग की टॉप 7 क्रेजी फीचर्स के बारे में। अगर आपके पास एक सैमसंग फ़ोन है, चाहे वो 10,000 का हो या फिर लाख रुपए का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास सैमसंग फ़ोन है तो ये 7 क्रेजी फीचर्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। फर्स्ट सीक्रेट सेटिंग्स, आप किसी भी सैमसंग फ़ोन के अंदर डॉल्बी एटमॉस को ऑन करके गाना वगैरह सुन सकते हो, और उसके बाद उसको ऑन करने के बाद गाना सुनने का जो एक्सपीरियंस है उसको आप नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। लेकिन डॉल्बी एटमॉस को आप कैसे एनेबल करोगे किसी भी सैमसंग फ़ोन के अंदर, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला आपको सैमसंग की सेटिंग्स देखने को मिल जाएगा, इसको ओपन करना होगा। सेटिंग्स को ऑन करने के बाद सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा। यहाँ पे देखने को मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, यहाँ पे क्लिक करना होगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओ, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स, यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डॉल्बी एटमॉस, ये बाय डिफॉल्ट आपके फ़ोन के अंदर ऑफ रहेगा। इसको एक बार ऑन कर देना। ऑन करने के बाद यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप गाना वगैरह सुनते हो तो यहाँ पे म्यूजिक पर सेट कर सकते हो। अगर आप मूवी वगैरह देखना प्रेफर करते हो तो यहाँ पे मूवी पर सेलेक्ट कर सकते हो। इवन यहाँ पे अगर आप लोगों को वॉइस या फिर वोकल्स आप लोगों को क्लियर सुनना है तो यहाँ पे वॉइस पर आपको सिलेक्ट करना होगा। अदरवाइज आप ऑटो पर भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा अगर आप गाना वगैरह सुनते हो तो यहाँ पे म्यूजिक पर सेट कर दो। इस सेटिंग्स को ऑन करने के बाद जैसे आप किसी भी सैमसंग फ़ोन के अंदर डॉल्बी एटमॉस गाना वगैरह प्ले करोगे, उसका जो सुनने का एक्सपीरियंस है नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। आप सुन के एक बार मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपका एक्सपीरियंस इन्हेंस हुआ है या नहीं। अब सैमसंग की नेक्स्ट क्रेजी फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है। देखो, अगर आपको कोई भी पुराना फोटो को क्रॉप करना है, एज पर एग्जाम्पल के लिए इस फोटो को मेरे को क्रॉप करना है, लेकिन जैसे आप छोटा करोगे तो फोटो का जो रेजोल्यूशन है जैसे क्रॉप करोगे तो गिर जाती है। तो ऐसे में सैमसंग फ़ोन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग्स दिया जाता है, जितने भी फोटोज़ को आप क्रॉप करोगे इसका जो रेजोल्यूशन है उसको इन्हेंस करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे एज पर एग्जाम्पल के लिए मैंने इस फोटो को इतना क्रॉप करना है मेरे को, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सेव पर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कीप करेंट रेजोल्यूशन, या फिर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इंक्रीज रेजोल्यूशन। जैसे आप यहाँ पे इंक्रीज रेजोल्यूशन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपकी फोटो की जो रेजोल्यूशन है पहले से बेहतर हो जाएगी, एज यू कैन सी है। आप एक बात नोटिस करना, इस फोटो की जो क्वालिटी है 130 KB है, ठीक है। जैसे मैं इसको क्रॉप करूँगा और उसके बाद इसका रेजोल्यूशन आप चेक करना, इसका साइज वगैरह आपको इंक्रीज होते हुआ देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सेव पर क्लिक करूँगा, देन इंक्रीज रेजोल्यूशन पर क्लिक करूँगा और उसके बाद इस फोटो की आपको साइज चेक करना है एक बार, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे स्वाइप अप करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 2.7 MB हो चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं रेजोल्यूशन को। देखो, किसी भी नॉर्मल फोटो को अगर आपको क्रॉप करना है, इसका रेजोल्यूशन को आपको ऑटोमेटिकली इंक्रीज करना है तो इस फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्रेजी सैमसंग फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो कि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है। एज पर एग्जाम्पल के लिए आप जैसे ही सैमसंग फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट लेते हो तो यहाँ पे नॉर्मल से स्क्रीनशॉट अगर आपको किसी को सेंड करना है, किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को आपको हाईलाइट करना है तो आप नहीं कर सकते हो। तो करोगे कैसे? सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, देन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्रॉप का एक ऑप्शन, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और उसके बाद जिस भी पार्ट्स को आपको हाईलाइट करना है, एज पर एग्जाम्पल के लिए मेरे को इस पार्ट को हाईलाइट करना है, सर्कल करना है, ठीक है, और राउंड शेप करना है। करोगे कैसे? यहाँ पे आपको ऐसे करना है, करने के बाद यहाँ पे होल्ड करके रखो तो यहाँ पे राउंड शेप हो जाएगा। अगर आपको राउंड शेप नहीं करना है, एज फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको इस प्रकार की स्क्वायर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको एरो वगैरह क्रिएट करना है तो यहाँ पे इस प्रकार की एरो वगैरह क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप एक एक करके ट्राई करोगे तो आप बहुत सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सीक्रेट फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है। देखो भाई, किसी भी सैमसंग फ़ोन को अगर आपको सुपर फास्ट बनाना है, जैसे आप यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मैं सेटिंग्स को ऑन करता हूँ तो आपको थोड़ा डिले देखने को मिलती है, तो यहाँ पे एक एनिमेशन देखने को मिलती है। लेकिन एक ऐसा सेटिंग्स है जिसको ऑन करने के बाद आपको कोई भी एनिमेशन वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, जस्ट आपका फ़ोन रॉकेट की तरह उड़ने लगेगा। तो क्या है वो सेटिंग्स, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला आपको सेटिंग्स को ऑन करना होगा। जैसे ऑन करोगे आपके सामने ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा। यहाँ पे आपको एक सेटिंग्स देखने को मिल जाएगा,
विंडो एनिमेशन स्किल। आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा विंडो एनिमेशन स्किल्स। आपके फ़ोन के अंदर ये ऑन एक्स पर रहेगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 5x। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद से कोई भी चीज़ को अगर आपको ओपन करना है तो आपको इतना सारा डिले देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे आप यहाँ पे एनिमेशन को ऑफ कर दोगे उसके बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो किसी भी चीज़ को आप आसानी से इमीडिएटली ओपन करवा सकते हो। यहाँ पे भी आपको 1x देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको एनिमेशन को ऑफ करना होगा। देन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, जस्ट आपको यहाँ पे ऑफ करना होगा। इस सेटिंग्स को ऑन करने के बाद किसी भी चीज़ को अगर आपको ऑन करना है तो इंस्टेंटली ऑन हो जाएगा, ना कोई आपको 1 मिलीसेकंड का भी आपको डिले नहीं देखने को मिलेगा। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे को अभी सेटिंग्स को ऑन करना है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हो। तो इसी प्रकार से किसी भी सैमसंग फ़ोन के अंदर अगर आपको सुपर फास्ट बनाना है, किसी भी सैमसंग फ़ोन को रॉकेट की तरह चलाना है, तो इस सेटिंग्स को आप ऑन कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्रेजी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अगर देखो आप सैमसंग फ़ोन के अंदर डुअल सिम को इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ऐसा फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। जैसे आप यहाँ पे डुअल सिम इस्तेमाल करते हो तो आपको डुअल व्हाट्सएप भी चलाना होगा या फिर डुअल फेसबुक भी चलाना होगा, ठीक है। लेकिन आप एक फ़ोन के अंदर तो डुअल व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर सकते हो, इवन कि डुअल फेसबुक भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। लेकिन सैमसंग फ़ोन के अंदर या फिर बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड है जिनके अंदर आप डुअल व्हाट्सएप, डुअल फेसबुक आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन करोगे कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आपको सेटिंग्स को ऑन करना होगा। जैसे सेटिंग्स को ऑन करोगे पूरा नीचे आओ, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एडवांस फीचर्स, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। देन आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डुअल मैसेंजर, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा। देन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा व्हाट्सएप एंड फेसबुक। अभी आप फिलहाल मेरे फ़ोन के अंदर देख पाओगे व्हाट्सअप जो है एक ही व्हाट्सअप है। जैसे मैं इस सेटिंग्स को ऑन करूंगा और उसके बाद यहाँ पे इनको मिल जाएगा इंस्टॉल एंड कैंसिल, आपको सिंपली इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना होगा और आपके फ़ोन के अंदर व्हाट्सअप दूसरा ऐड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखाता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख पाओगे मेरे फ़ोन के अंदर डुअल व्हाट्सएप का जो फंक्शन है आ चुका है। मैं यहाँ पे दोनों सिम को यहाँ पे कनेक्ट करके दूसरा व्हाट्सएप में चला सकता हूँ, जो कि बहुत ही यूजफुल फीचर्स है। अब नेक्स्ट क्रेजी फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो मैक्सिमम लोग एक ही गलती करती है। देखो, अगर आपके फ़ोन को आपका दोस्त या फिर अगर आपके घर के अंदर छोटे बच्चे वगैरह है तो आपका फ़ोन तो हमेशा मांगते रहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं जो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते हो। लेकिन सैमसंग फ़ोन के अंदर एक ऐसा सीक्रेट सेटिंग्स दिया जाता है, जैसे आप उस सेटिंग्स को ऑन करोगे उसके बाद जो भी एप्लीकेशन वो देखना चाहते हो उस एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद सीक्रेट सेटिंग्स को ऑन कर दो और उसके बाद उस एप्लीकेशन के अलावा कोई भी एप्लीकेशन ऑन नहीं कर पाएगा। एज पर एग्जाम्पल के लिए मान लो सामने वाले बंदे को यूट्यूब देखना है तो सिंपली यूट्यूब को ऑन करो। ऑन करने के बाद एक सेटिंग्स को ऑन करना होगा, उसके बाद यूट्यूब के अलावा कोई भी एप्लीकेशन को टच भी नहीं कर पाएगा। लेकिन उस सेटिंग्स को अप्लाई करोगे कैसे, एंड आपको यहाँ पे रिसेंट एप्लीकेशन को ऑन करना है। यहाँ पे यूट्यूब का जो लोगो देखने को मिलते हैं यहाँ पे क्लिक करना होगा। देन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पिन दिस ऐप, सिंपली यहाँ पे क्लिक करो। देन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ओके का सिंबल, यहाँ पे क्लिक करो। इसको ऑफ करने के लिए सिंपली यहाँ पे 2 उंगलियों से स्वाइप करके होल्ड करके रखना होगा, उसके बाद से ये फीचर बंद होगा, ठीक है। लेकिन इस सेटिंग्स को ऑन करने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आपको सेटिंग्स को ऑन करना होगा। देन आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। देन स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओ, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स, यहाँ पे क्लिक करो। देन आपके फ़ोन के अंदर ये ऑप्शन ऑफ रहेगा, आपको सिंपली इस सेटिंग्स को ऑन करना होगा। वेल, अगर आप लोगों को सैमसंग के ऐसे ही क्रेजी वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि मैं ऐसे ही क्रेजी वीडियोस डालता रहता हूँ। वेल, इस वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। इवन आप सजेशन दे सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर मैं बनाऊँ। हो सकता है आपके टॉपिक पर ही मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।